अब देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सीक्वेंस है। दरअसल हम ऑपरेशन शीश महल का खुलासा 25 अप्रैल को करते हैं। 26 अप्रैल को जब सीएम आवास के बाहर जाते हैं तो हमारे सहयोगी राकेश पांडे के साथ बदसलूकी की जाती है, बाउंसर धक्का देते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सवालों से भागते हैं। 27 अप्रैल की बात है। 29 अप्रैल को भी ऐसा ही कुछ हुआ कि टाइम्स ऑफ भारत के जो रिपोर्टर जब वहां पर पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सामने आ गए। फिर बीजेपी ने हल्ला बोल किया, केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, नव भारत की टीम को फंसाने की कोशिश हुई, जेल भेजा गया, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है और ये पूरा देश देख रहा है और इसलिए पूरा देश आज भावना, मृत्युंजय और परमिंदर के साथ में है। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, कल से हर एक खबर पहुंचा रहे हैं। राकेश पांडे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से हैं, शिवानी शर्मा भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से हैं, रविकांत राय दिल्ली सीएम आवास से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जरा अपडेट ले लेते हैं। राकेश, क्या हुआ सुबह से और कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा जब एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हो सकती है। हिमांशु, मामला वैसे तो पहले नंबर पर लिस्टेड था कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस मसीह की बेंच में, लेकिन चूंकि उन्हें डिविजनल बेंच में बैठना था इसलिए भी वो डिविजनल बेंच में, और जैसे ही डिविजनल बेंच के जो आज के उनके हिस्से के मामले हैं वो टेकअप कर लेंगे, वो तुरंत कोर्ट नंबर 2 में जो उनके सामने मुकदमे हैं उनको देखना शुरू करेंगे और उसमें पहले नंबर पर अपना केस है। और ये जानकारी आई थी कि सुबह जब वो डिविजनल बेंच में, ये हमें जानकारी मिली कि वो डिविजनल बेंच में पहले बैठेंगे, तो ये जानकारी थी कि लंच के आसपास, यानी लंच शुरू होने से थोड़ी देर पहले, यानी अब से थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे का समय लग सकता है, लेकिन इस दौरान वो आएंगे और इस पूरे मामले को देखना शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारा मामला है उनकी अदालत में, कोर्ट नंबर 2 जस्टिस मसीह, और इन्होंने ही शनिवार को इंटरिम बेल दी थी जब पहली बार, और कल चूंकि ये मामला जस्टिस दीपक सिब्बल की बेंच में गया था, लंबे चौड़े आर्गुमेंट्स हुए थे, लंच के पहले, लंच के बाद, लंच के पहले 1.5 घंटे, लंच के बाद 1.5-2 घंटे तक हीटेड आर्गुमेंट थे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि जस्टिस दीपक सिब्बल ने कि मैं इस मामले से खुद को अलग करता हूं और मैं सीजे के पास इस मामले को भेज रहा हूं, वो देखेंगे कि अब आगे इसको कैसे करना है, वो खुद सुने या किसी और को देते हैं। और अब जस्टिस मसीह इस मामले को देखेंगे और जो शनिवार का ऑर्डर था इंटरिम, वो ठीक है, यानी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। शिवानी भी हमारे साथ में बनी हुई है। शिवानी, वैसे तो पूरा देश देख रहा है, लेकिन आप शुरुआत से इस मामले को कवर कर रही है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी शिद्दत के साथ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार, पंजाब सरकार कोशिश कर रही है कि भावना, मृत्युंजय और परमिंदर बाहर ना निकल पाए। ये बताइए, कितनी मेहनत कर रहे हैं? देखिए हिमांशु, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, और ऑपरेशन शीश महल के साथ ही ये शुरुआत हो गई थी टीम नव भारत को रोकने की, और अब आप देख सकते हैं कि मामला कोर्ट में है। भावना को रेगुलर बेल और हमारे वीजे मृत्युंजय और ड्राइवर परमिंदर को रेगुलर बेल के लिए अपील की गई है, और अब से थोड़ी देर बाद ये सुनवाई शुरू होगी जस्टिस मसीह के कोर्ट में, और सभी दलीलें रखी जाएंगी। इस वक्त हम लोग चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। हमारे सहयोगी गौरव भीतर हैं, और जैसे ही सुनवाई शुरू होगी वो एक एक अपडेट हमें देंगे जो हम दर्शकों के साथ साझा करेंगे। लेकिन सवाल आपका बहुत ही जायज है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखिए। जब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ऑपरेशन शीश महल के तहत अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज किया गया, उसके बाद से ही तमाम अलग अलग जगहों पे हमारे रिपोर्टर्स को मैन हैंडल किया जाने लगा, हमें वहां जाने से रोका जाने लगा, और हद तो तब हो गई जब लुधियाना में 5 मई को भावना पर गलत तरीके से FIR दर्ज करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। किस तरह से आप कोशिश करते हैं, एक के बाद एक प्लॉट सेट करते हैं, लेकिन जनता यहां पर सब देख रही है और जनता यहां पर पूछ रही है कि केजरीवाल जी, क्या आपको अपने किए पर पछतावा होगा? रविकांत। जी हिमांशु। रविकांत, यही बात जनता पूछना चाह रही है कि सर जी को अपने किए पे पछतावा होगा, उनकी आंखें खुलेंगी, या फिर पर्दे से सब कुछ ढका हुआ है, कुछ दिखाई नहीं देता? देखिए हिमांशु, अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और उसकी वजह साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा नहीं है कि पंजाब की सरकार, भावना और हमारे
कैमरा सहयोगी मृत्युंजय और हमारे ड्राइवर परमिंदर की जो रेगुलर बेल है उसका विरोध कर रही है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इतने बड़े अधिवक्ता को पंजाब सरकार ने उतारा इसी वजह से ताकि इस पूरे मामले में जो रेगुलर बेल मिलने वाली है उसमें कहीं ना कहीं देरी हो जाए। और जिस तरीके के आर्गुमेंट, हीटेड आर्गुमेंट हुए कल कोर्ट रूम के अंदर, हमारे सहयोगी गौरव ने तमाम बातें रखी, उससे साफ पता चलता है कि सरकार ने इससे प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है, इसीलिए अपने सबसे बड़े लॉ के ऑफिसर को जो कि पंजाब सरकार का है उसको कोर्ट में उतारा है। तो सर जी फिलहाल सुनने के मूड में नहीं है, उनको लगता है कि उनसे कोई भी वाजिब सवाल पूछा जाएगा, उस वाजिब सवाल का वो जवाब। मेरे को अचानक से एक बात याद आई कि सिद्धू मूसेवाला के पिता कह रहे हैं कि हमने सरकार को उन लोगों के नाम दे दिए जिन पर हमें शक है, जो इसमें संलिप्त हो सकते हैं, लेकिन उधर कार्रवाई नहीं हो रही है। और इधर देखिए इस मामले में एडवोकेट जनरल को यहां पर पहुंचा दिया गया है। तीनों लोग हमारे साथ बने रहिए। तो पूरा देश इस वक्त उठ खड़ा हुआ है अपनी बेटी भावना के साथ में। मामला क्या है आपको पता ही होगा। ऑपरेशन शीश महल, जिसमें 8 लाख के पर्दे, 4 लाख वाले कमोड, वियतनाम के मार्बल और रिमोट के खुलने वाले घर के दरवाजे पर जब एक महिला पत्रकार ने, भावना ने, केजरीवाल जी से सवाल पूछा, जवाब जानना चाहा, तो भावना को जेल भिजवा दिया गया। और तो और वो जेल से बाहर ना निकल पाए इसके लिए कोर्ट में राज्य के सबसे बड़े वकील को भेजा गया। कोर्ट में बहुत तीखी बहस हुई। क्या क्या हुआ देश की भावना के साथ, वो हम आपको बताते हैं। फैक्ट शीट देखिए। पाजी कितने लाके चल रहे हो? पाजी क्यों? देश की बेटी फिलहाल अंतरिम बेल पर बाहर है, लेकिन यकीन मानिए सच की ही जीत होने वाली है। झूठ का बादल कितना भी घना होगा, सच का सूरज उसे चीर कर बाहर आएगा। इसकी पूरी उम्मीद है कि भावना रेगुलर बेल पर बाहर आएंगी और केस भी खारिज होगा। यही भावना पूरे देश की है। भावना हमारे देश की बेटी है, वो सच सामने लाने की कोशिश कर रही थी, तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भावना दीदी ने बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग करी है, पर उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। मैं भावना दीदी के साथ हूँ। हम उनका साथ है, पूरा देश पूरा उनका साथ रहते। देखिए, भावना किशोर के गिरफ्तारी में अगर दुर्भावना है और भावना दुर्भावना की और बदले की भावना की बस कार्रवाई हो रही है, तो ये सरासर अन्याय है। पत्रकार जनता की ही आवाज हमारे सामने रखते हैं और जनता की ही आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। ये भावना किशोर जी के साथ बहुत गलत हुआ। और मैं बिहार से हूँ और यहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई करती हूँ प्रयागराज में। मेरे घर वाले भी अब मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये स्थिति है सरकार की, पंजाब सरकार ये कर रही है। अब जब ऐसे कार्य करें कि एक मीडिया रिपोर्टर को, एक महिला रिपोर्टर को जब आप गिरफ्तार कर लेंगे, वो भी ST/SC के फर्जी केस में, तो कैसे काम चलेगा। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता भावना किशोर वर्सेस पंजाब सरकार के मामले में आज कोर्ट में तीखी बहस हुई। क्या हुआ ये शब्द दर शब्द बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि भावना किशोर, कैमरा पर्सन मृत्युंजय और ड्राइवर परविंदर के मामले में जो आधार था उसमें स्टेटस क्या है। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ज्यादातर उन बातों को माना जिसको लेकर पूरा देश सवाल उठा रहा था। मसलन हमारी रिपोर्टर जो कि यूपी से पंजाब गई थी, उसे ये कैसे पता लग गया कि उस सो कॉल्ड पीड़िता की जाति क्या है। इसके अलावा कोर्ट ने अपने अवलोकन में ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में कैमरामैन के खिलाफ FIR में लिखी गई एक भी धारा में केस नहीं बनता है। दरअसल कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ज्यादातर उन बातों को माना जिसे लेकर पूरा देश सवाल उठा रहा था कि भला दिल्ली से यूपी गए रिपोर्टर को कैसे पता कि सामने जो सो कॉल्ड पीड़िता है उनकी जाति क्या है। कोर्ट ने बहस के दौरान अपने अवलोकन में यह माना कि कैमरा पर्सन की क्या गलती। दरअसल आरोप ये कि 5 मई को टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर भावना किशोर, कैमरा पर्सन मृत्युंजय और गाड़ी ड्राइवर परमिंदर को पंजाब पुलिस ने एक बेबुनियाद केस में फंसाकर गिरफ्तार किया। भावना को पहले थाने में बैठाकर रखा गया, फिर आधी रात को मजिस्ट्रेट साहब के यहां पेश कर 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजने की बात हुई, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने भावना को अंतरिम बेल दे दी। भावना उसके बाद जेल से बाहर निकल आई। आपको बताते हैं कि पुलिस ने भावना किशोर और कैमरा पर्सन मृत्युंजय और ड्राइवर परमिंदर के खिलाफ किन किन धाराओं का इस्तेमाल किया। सबसे पहले महिला पत्रकार भावना किशोर पर क्या क्या धारा लगाई गई, पंजाब पुलिस का कारनामा देखिए।
भावना किशोर के खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा 3 मतलब SC/ST समुदाय के व्यक्ति को क्षति पहुंचाने या अपमान करने का आरोप। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में माना कि भावना किशोर को कैसे पता होगा कि टक्कर लगने के बाद सामने वाली की जाति क्या है। SC/ST एक्ट की धारा 4 मतलब लोक सेवक द्वारा कर्तव्य उपेक्षा के लिए धारा लगाई जाती है। भावना ना तो कोई पब्लिक सर्वेंट है और ना ही उन्होंने कोई कर्तव्य की उपेक्षा की, फिर उन पर ये धाराएं क्यों लगी? पुलिस पर क्या किसी बात का दबाव था? इस बात का जवाब मिलना अभी बाकी है। 279 IPC की धारा लापरवाही से गाड़ी चलाना। सोचिए ये केस कैसा है। भावना गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी, फिर लापरवाही से गाड़ी चलाने वाली ये धारा उन पर कैसे लग सकती? इतना ही नहीं, भावना के खिलाफ IPC की धाराएं 427 IPC यानी 50 रुपए या उससे ज्यादा की हानि या नुकसान करने और 337 IPC यानी किसी की जान को खतरे में डालना या चोट पहुंचाने के आरोपों में भी केस दर्ज हुआ। इसके अलावा कैमरा पर्सन मृत्युंजय और गाड़ी ड्राइवर परमिंदर के खिलाफ 279 IPC, 427 IPC और 337 IPC के तहत मामला दर्ज हुआ। मतलब हद हो गई। FIR में कई लूपहोल सामने आए और ऐसा लगा मानो जल्दबाजी में ये FIR तैयार की गई हो। आज भावना किशोर, परमिंदर और VJ मृत्युंजय के बेल के लिए सुनवाई शुरू हुई। 12:29 पर यह सुनवाई शुरू हुई और एडवोकेट दीपक सिब्बल ने यह सुनवाई शुरू की। लेकिन हद तो तब हो गई जब पंजाब सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए खुद एडवोकेट जनरल विनोद घई वहां पर आ गए, क्योंकि अमूमन इस तरह के केसेस में एडवोकेट जनरल की मौजूदगी कम ही देखी गई है। इस पूरे मामले में भावना के पक्ष के वकीलों की 2 मांगे। पहली मांग FIR रद्द करने की और दूसरी मांग FIR रद्द होने तक जमानत देने की। दलीलें पेश करते हुए भावना किशोर के वकील ने माननीय कोर्ट से कहा कि मेरी पुलिस रिमांड नहीं ली गई, सीधे जेल भेजा गया। शुक्रवार को मेरी गिरफ्तारी हुई और शनिवार को मुझे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बहस के दौरान दलील दी गई कि FIR ही खारिज हो, नहीं तो आज एक नेता के खिलाफ खबर दिखाने पर ऐसा होगा, कल किसी और नेता के खिलाफ खबर दिखाने पर भी हो सकता है। एक जर्नलिस्ट का काम होता है फैक्ट को लोगों के सामने लाना। ऐसे में पत्रकारों को उनके मौलिक कामों से रोकने की कोशिश है। ड्राइवर और कैमरा पर्सन के मामले में पंजाब पुलिस की गलती पर सवाल उठे। वकील ने कोर्ट में दलील दी कि ड्राइवर और कैमरा पर्सन पर SC/ST एक्ट नहीं लगा, फिर भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस लिहाज से कैमरा पर्सन और ड्राइवर की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। बहस के दौरान ये दलील दी गई कि ये FIR ही खारिज होनी चाहिए, नहीं तो आज एक नेता के खिलाफ खबर दिखाने पर ऐसा हो रहा तो कल किसी और नेता के खिलाफ खबर दिखाने पर कुछ भी हो सकता है। एक जर्नलिस्ट का काम है फैक्ट को लोगों के सामने लाना। ऐसे में ये एक पत्रकार के मौलिक काम को रोकने की कोशिश है। आज की सुनवाई पर माननीय अदालत ने 3 बड़े ऑब्जर्वेशन दिए। पहला, रिपोर्टर भावना किशोर के खिलाफ SC/ST एक्ट को खत्म करने पर बहस की जा सकती है, लेकिन बाकी की 3 धाराओं का कोई आधार नहीं। दूसरा, कैमरामैन मृत्युंजय पर FIR की किसी भी धारा का आधार नहीं। तीसरा, ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लग सकती है। पूरे मामले की सुनवाई के दौरान खुद जज साहब ने सवाल उठाया कि शनिवार को जब भावना को अंतरिम जमानत दी गई, तब कैमरा पर्सन और ड्राइवर को अंतरिम जमानत क्यों नहीं दी गई? वकीलों की तीखी बहस के बाद जस्टिस दीपक सिब्बल ने खुद को इस मामले से अलग किया और मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। इस पूरे केस में पहले दिन से सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ऑपरेशन शीश महल, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में 45 करोड़ रुपए फूंके जाने का सच दिखाए जाने के बाद आप सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। पंजाब पुलिस का एक्शन पहला नहीं, उसके पहले 4 बार यही सवाल पूछने वाले पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ। एक बार फिर आपको वो चारों तस्वीरें दिखाते हैं। ये सलूक किया जा रहा है हमारे रिपोर्टर्स के साथ, जो माइक और कैमरा लेकर सिर्फ सवाल पूछने गए थे। इस रवैये ने आम आदमी पार्टी की सरकार के इरादों पर गंभीर सवाल तो उठाए ही हैं, साथ ही सच भी देश के सामने आया कि सत्ता की हनक और बदले की भावना आपको क्या से क्या बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।